जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग 75 कंट्री हेल्प इंडिया टू लीड इन ग्लोबल साउथ। हाँ, तो इंडिया भाई लीड करेगा, उसकी औकात है लीड करने की, आप लोगों की नहीं है, ये क्लियर है। तो पाकिस्तान वालों, आपको हर एक चीज में होना जरूरी नहीं है। आप आपके देश को संभाल लो पहले, फिर ग्लोबल की, वर्ल्ड की, ये सारी बात बाद में किया करो। ठीक है, एशिया की ये जो बातें करते हो ना, मेरे को नहीं अच्छा लगता। उसका रीजन है कि पहले औकात बनानी पड़ती है, जो हम आपको बोल रहे हैं कि आप पहले बनाओ, एजुकेशन लाओ, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में कुछ अच्छा करो, एजुकेशन में नई नई जो अब एजुकेशन आ रही है उसमें फोकस करो, आईटी में फोकस करो, ये सब कुछ फोकस कर लिया करो। उसके बाद अब मतलब ये सारी बातें कर लिया करो। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार है और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से चलिए स्टार्ट करते हैं। कि इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से अपने आप को पिच कर रहा है एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। भारत ने ईरान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में भारत ईरान के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और अन्य क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है। लेकिन ये कि काश आप भी कुछ सीखें दुनिया से। खित्ते में ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया डिस्कनेक्ट है इन टर्म्स के जी, अगर इंडिया ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है या नहीं बुलाया। लश्कर तैयबा और आईएसआई एजेंट और हाफिज सईद को सिक्योरिटी आपके यहाँ दिया जाता है, तब तो ये बहुत खूबसूरत आपका कुरान आपको सिखाता है अल जिहाद और होली वॉर। सही है, आप उसी मजहब की किताब में लगे रहिए। डेवलपमेंट वैसे भी आपके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ते और चढ़ते ही चले जा रहे हैं। सब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अब अगर देखा जाए, आप मैं कहता हूँ सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, अब चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे वो। और इंडिया ओवरऑल, इंडिया एक खित्ते के अंदर एक दे आर मेकिंग देयर इम्पैक्ट। ठीक है जी, हम ज्यादा शोर हमारा इसलिए महसूस होता है कि हमें दुश्मन समझता है हिंदुस्तान, अजली दुश्मन समझता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम दुश्मन समझते नहीं, हिंदुस्तान को हम अच्छे पड़ोसी समझते हैं। लेकिन ये इन्होंने कभी कबूल नहीं किया कि हम भी अच्छे पड़ोसी हैं इनके। मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको कुछ बेहतर किया। अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन सी चीज यहां से बना के एक्सपोर्ट करेंगे, आप किस तरीके से अगले आने वाली जनरेशन को एजुकेट करेंगे, आप किस तरीके से पाकिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे, किस तरीके से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। जय हिंद दोस्तों, पिछले 8-10 सालों में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, खास करके लास्ट 5 ईयर्स में, कि ये जो ग्लोबल साउथ के जो जितने भी नेशंस हैं वो कहते हैं कि हमें चाइना के रूप में लीडर नहीं चाहिए, हमें भारत के रूप में लीडर चाहिए। दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल साउथ के नेशंस ये पहचान चुके हैं कि चाइना कैसे लोन ट्रैप में फंसाता है सबको। श्रीलंका की हालत आप लोगों ने देखी, चाइना क्या कर दिया था उनको, लगभग आप लोग कह दो बर्बाद कर दिया था। फिर भारत ने रिवाइव किया और इसी तरीके से नेपाल को समय समय पे भारत की सहायता होती रहती है, बांग्लादेश को सहायता होती रहती है, मालदीव्स को सहायता होती रहती है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सभी देश इस अहमियत को समझ रहे हैं कि भारत जिस भाव से मदद करता है और चाइना जिस भाव से मदद करता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों, अगर चाइना किसी देश की मदद करता है तो वो आप लोगों को पता है वो कब्जा करने के ध्येय से या फिर उस पर कंट्रोल के ध्येय से हेल्प करता है कि किसी देश को हेल्प करो तो उसको पूरा अपने कंट्रोल में ले लो, जैसे पाकिस्तान की सिचुएशन है। और भारत जब हेल्प करता है तो वो भाईचारा के नज़रिए से हेल्प करता है, रिवाइवल के नज़रिए से हेल्प करता है और एक मित्र देश के नज़रिए से हेल्प करता है कि हमारा जो दोस्त है वो परेशानी में, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए ये जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो चाहते हैं कि भारत उनको लीड करे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। जो डेट पेमेंट्स कंप्लीट ना कर सके तो एक तो होगा चाइना के लिए सॉल्वेज के चाइना जिस तरीके हथ रखता हो डूब जाता है, लाइक श्रीलंका, लाइक मालदीव अगर ऐसे होता है, देन इंडिया वुड गेट एन अदर एडवांटेज कि भाई हमें जो है वो हम आपकी इकोनॉमी ठीक करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। सो इंडिया को ये ठीक है 2-4-5 अरब डॉलर देके, देखिए दैट्स वेयर द इंडिया का स्टेटस इस तरह चला गया कि वो कह रहे हैं 2-4-5 अरब डॉलर देके मुल्क को साथ लगा लो तो लगा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो द वर्ल्ड बैंक और जो बाकी हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2026 तक, ठीक है जी, उसको एक्सटर्नल डेट तो है ही है, लेकिन मेरा ख्याल है $5.4 बिलियन का उन्होंने कोई पेमेंट्स भी करनी है। सो बट ये जो क्वेश्चन है, अगर इंडिया, अगर मालदीव
कामयाब नहीं हो पाता, इकोनॉमी ठीक नहीं कर पाता, तो इंडिया को बड़ा एक एडवांटेज होगा। और उसका एडवांटेज ये होता है कि आप इस तरह के मुल्क को देन यू आर इन अ पोजीशन टू उसको उसकी मदद करने के लिए, नहीं जी हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन इंडियंस भी यही पसंद करते हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो भी, जो बीजेपी है वो भी इस चीज़ को पसंद करती है कि जिस तरह रजब तैयब उर्दुगान जो है उसने मज़हब को स्टेट क्राफ्ट में इम्पोर्टेंस दी हुई है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही चाहते हैं कि जो इंडिया का जो मज़हब है, जो वहाँ पे जो हिंदुइज्म डोमिनेट रिलीजन है, उसकी प्रेजेंस हो सिस्टम के अंदर, और इकोनॉमी भी ठीक हो, मुल्क भी प्रोग्रेस कर रहा हो। खारजा पॉलिसी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे सफारती ताल्लुकात इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान को अपना एक अच्छा इमेज जो सा है दुनिया में दिखाना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो यहाँ पे लोग आए और आके अपने आप को सिक्योर और फील फ्री समझ सके। बिल्कुल सही सर, आपकी बात से एग्री करती हूँ मैं। क्या वजूहत है कि हिंदुस्तान ने ऐसा इत्मीनान डेवलप किया? क्या उनमें ऐसी क्वालिटी है कि वो आज दुनिया में सराहे जाते हैं? कहने को तो वो सेकुलर है, मतलब हर तरह का मजहब है, हम तो मुसलमान हैं, हमारी पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या वजूहत है कि उन्हें दुनिया सराहती है? उनकी ख्वाजा पॉलिसीज आपको ये देखें, आईफोन वहाँ पे जाके जो सा ऑपरेट कर रहा है, कितनी फ्रेंचाइजीज वहाँ पे लॉन्च हो रही हैं, वो देखें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, आप जब तक यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, आपकी प्रोटेक्शन नहीं होगी, आप सारा तो चाइना पे डिपेंड करने लगे हैं। अब चाइना को डिपेंड करते करते चाइना को आपने अपनी सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सियासी इंतशार में आपने चाइना को पीछे कर दिया। आपका चाइना जैसा दोस्त पीछे हो रहा है तो आपकी दुनिया के कौन से लोग यहाँ पे आने चाहिए? इवन तो आपका सऊदिया नहीं आने को खुश, यहाँ पे आपका ईरान आने को खुश नहीं है, उसने अपनी पाइपलाइन बिछा दी। तो मैं इस चीज को नहीं समझता कि कौन किसको क्या डेडिकेट कर रहा है, बहुत अच्छा डेडिकेट कर रहा है। हाँ, आप इतने काबिल बने कि आप इतने काबिल बन सकते हैं, बन के दिखाएं और दिखा के आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लेके आए और अपने लिए अपने यहाँ पे सॉन्ग भी बनाए। आप किसी भी इंडिया के वो लाल वो साधु को यहाँ पे लिबास बना दे, मुझे साधु का लिबास बना के मुझे गाने जितने मर्जी कलवा दे पाकिस्तान के, मैं आपको यहाँ पे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा दूंगा। जितने पेड लोग हैं, ये तो पेड चीजें हैं। आप किसी भी दाढ़ी वाले को बुर्का पहना के इंडिया के लिए सॉन्ग गवा दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। आपके जितने ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे। इंडिया का कोई बाहर जाता है, उसके कपड़े नहीं उतरते, हमारे वजीरों के कपड़े तक उतर जाते हैं। तो ये आपकी खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा मसला है, ये किसी सॉन्ग का मसला नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनके लिए गाना गाया। पाकिस्तान को अगर शर्म है, नहीं पाकिस्तान नहीं, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। हाँ, अगर यहाँ के हुक्मरानों को शर्म है तो वो इस तरह का अपना इमेज क्लियर करें, अपना इमेज इतना पुख्ता बनाए कि हम लोग जो है पाकिस्तान के गाने गाएं और बाहर की दुनिया पाकिस्तान के गाने गाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। हमारे तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक जो है वो शुरू से खराब है। सर क्यों खराब है? बेसिकली बात ये है कि हिंदू जो लोग हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते। शुरू से ये पॉइंट जो है ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले की जो है ना ये पोजीशन है, ये चल रही है और ये अभी तक चल रही है और ये चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं हो सकती। क्या मुसलमान हिंदू को अच्छा समझता है? मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान तो मैं ये समझता हूँ कि बेशक ये बात सच है, मुसलमान जो कौम है वो हर मजहब को अच्छा कहती है, लेकिन हिंदू वो वाहिद कौम है कि जो मुसलमान को क्या, वो किसी भी कौम के फर्ज को अच्छा नहीं समझती। तो आप ये कह सकते हैं अभी के हिंदू मेरा भाई है? नहीं, बेसिकली इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो एक इंसान होने के नाते हम हिंदू को अपना भाई कह सकते हैं। अदरवाइज वैसे कोई मतलब इसके अलावा कोई वजूहत नहीं है कि आप उन्हें अपना अभी तो आपने कहा है कि हम हर मजहब को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो फिर हम हिंदू को अपना भाई भी तो कह सकते हैं। देखे ना, हमारे मजहब में तो ये चीज है कि हमारा मजहब तो माशाल्लाह आपको पता मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है और इस्लाम के अंदर तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दुश्मन को भी तुम भाई कहो। तो इसके अलावा इसके बावजूद जो है ना वो हिंदू कभी भी मुसलमान का दोस्त या भाई नहीं हो सकता। तो दोस्तों
सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि पाकिस्तान को मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब उस खुद की पहले औकात नहीं भूलनी चाहिए। उसका रीज़न कमर सीमा ने बेहतर और जो उसके साथ जो तारिक सर जो थे उन्होंने बेहतर बता दिया है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान जो है हर बार हर एक चीज़ इंडिया के साथ कंपैरिजन करना चाहता है। भाई इंडिया के साथ मत किया करो कंपैरिजन। देखो ये पाकिस्तान से हमें मतलब ये वाली बात से हमें भी सीख मिलती है। हमें कभी भी हमारी जो सेल्फ है ना उसको कभी किसी के साथ कंपैरिजन मत किया करो, ठीक है। हमारे साथ ही कंपैरिजन या तो कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे ही हम सक्सेस हो सकते हैं। आज हमारा जो अभी जो मकान हम जो झोंपड़ी में रहते हैं और हम किसी करोड़पति या अरबपति का मकान देख ले तो रातों रात वो नहीं हम हो जाएंगे। उसके लिए हमें हमारी जो सेल्फ है उसके साथ हमें कंपटीशन करना पड़ेगा। वो यही कंपटीशन रहेगा कि आज मैं इतना कमाता हूँ तो मैं कुछ दिनों के बाद मेरे को इतना कमाना बहुत जरूरी है, कुछ सालों के बाद में इतना कमाना मेरे को जरूरी है, और उन कमाने के लिए मेरे को क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे वो कंपटीशन बनाओ। एक टारगेट बनाओ कि अगले 3 महीने, अगले 1 साल या अगले कई महीनों में हमें ये कंप्लीट करना है, तब जाके आप सक्सेस होते हो। रातों रात सक्सेस मैंने तो कहीं नहीं सुनी है। हाल एक लॉटरी की बात दोस्तों मैं यहाँ नहीं करूँगा, फिर आप बोलोगे भाई लॉटरी तो मिलती है, वो बात नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ अलग चीज है। लेकिन रातों रात सक्सेस मिलना वो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो लोग करिश्मा बोलते हैं उसको, रातों रात को जो सक्सेस मिलती है उसको तो करिश्मा ही बोला जाता है और कुछ तो नहीं। सक्सेस उसी को कहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप छोटे से बड़े हुए। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो डायरेक्टली सब कुछ बोलना, लिखना, पढ़ना, खाना पीना ये सब कुछ नहीं समझता, उसको भी टाइम लगता है। वो भी स्टेप बाय स्टेप, जैसे उसके मम्मी पापा बोलते हैं, उसकी फैमिली में जो बोले भाषा बोली जाती है, जो उसकी फैमिली करती है, वैसे वैसे कुछ ना कुछ सीखते सीखते वो स्टेप के बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है। तो पाकिस्तानियों ये सीखना है, डायरेक्टली ये सीखना नहीं है कि भाई भारत ने तो आज ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया, हमें भी बनने को निकल जाना है। हमें तो कोई पूछता नहीं, वो कमर सीमा का जो एक ही क्वेश्चन है कि हमें तो कोई पूछता नहीं, हमें तो कोई कुछ बट कमर सीमा को खुद को मालूम है कि उसके देश में ये जो कांड करने वाले लोगों ने क्या क्या कांड किए। वो हर बार मतलब भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं। देखो कंपैरिजन करना कोई खराब बात नहीं है, कंपैरिजन बनता है, करो, लेकिन पहले खुद का देख लो। खुद की कंपैरिजन खुद के साथ करो, ठीक है। आप कभी भी एक का एक खाना खा सकते हो, आपको भी डेली नया खाना चाहिए ना, कुछ अच्छा खाना है, बड़ी होटल में जाना है, पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ बचत करोगे, ठीक है। या तो कुछ आप सैलरीड होगे तो सैलरी है कि तब जाओगे, कुछ बड़ा फंक्शन होगा तो जाओगे, ठीक है। ये सब कुछ होता है। कहूँ तो पाकिस्तानियों के लिए तो मैं को यही बोलूंगा कि पहले तो वहां पे जो 19वीं 20वीं सदी वाले जो दिमाग भरे हैं ना उसको खाली करो, और जो अब जो पीढ़ी आ रही है उसको पढ़ाओ, लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो और हेल्थ सेक्टर को सुधारो। धीरे धीरे करके आप भी आगे आओगे। और हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे जो भी पड़ोसी मुल्क है ना उसके साथ रिलेशन अच्छे हो, ताकि हम भी आराम से यहाँ पे रह सकें। और भारत ने ये नाम कमाया है तभी सब अभी भारत की मांग कर रहे हैं कि हमें ग्लोबल साउथ मतलब भारत जैसा लीडर चाहिए। चाइना का तो सबको पता चल गया कि वो कैसा सबको मतलब वो लोन ट्रैप में फंसा देता है और मतलब वो हटिया लेता है उसकी। तो पाकिस्तान का पता ऑलरेडी चल चुका है, टेररिस्ट देश है। वहां पे कोई देखो ऐसी जब पता चल जाता है वर्ल्ड को कि यहाँ पे मतलब ये आतंकी गतिविधि, तो वहां पे कोई कंपनियां नहीं टिक सकती। उसको पता है कि यहाँ पे कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी को भी खतरा, कौन सिक्योरिटी गार्ड देगा। तो बिस्तरा पुटला लेकर भाग जाते। एक पीएम बन के आया 2 या 2.5 साल या मैक्स टू मैक्स 3 साल रहा, तब तक तो मतलब जेल के गेट खुल जाते हैं उसके लिए। कुछ भी करके उसको तो कौन कंट्री भरोसा करेगा भाई। एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जिसकी कुछ अच्छी हिस्ट्री हो, वैसी गवर्नमेंट होगी तब जाके इन्वेस्टरों आते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई पूछता भी नहीं, या कमर सीमा से अच्छे से जानते होंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिलहाल आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।